आज के बुलेटिन में। मैं दीक्षा जयपुरिया, आवाज डेली हर्षित टीवी से। खबर सबसे पहले हजारीबाग जिले के बरकट्ठा से। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में जीटी रोड 6 लाइन निर्माण में संवेदक की लापरवाही से प्रतिदिन हो रही है सड़क दुर्घटना। बरकट्ठा से बंदा सिंगा मोड़ तक वन वे कर दिया, जिसमें बंदा सिंगा मोड़ पर संवेदक द्वारा स्पीड ब्रेकर नहीं दी गई है, जिससे गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जीटी रोड 6 लाइन निर्माण में संवेदक की लापरवाही से प्रतिदिन हो रही है सड़क दुर्घटना। बरकट्ठा से बंडा सिंगा मोड़ तक वन वे कर दिया, जिसमें बंडा सिंगा मोड़ पर संवेदक द्वारा स्पीड ब्रेकर नहीं दी गई, जिससे गाड़ी की रफ्तार कम नहीं होती है। मंगलवार की सुबह को एक ऑटो ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा ने बताया कि संवेदक की लापरवाही के कारण प्रतिदिन सड़क हादसे में जाने जा रही हैं। साथ ही कहा, बंडा सिंगा मोड़ व बेलकप्पी मोड़ पर अंदर पास की मांग परिवहन एवं राज्य मंत्री से की है। उन्होंने कहा, यह सब मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञात हो कि बंडा सिंगा के ग्रामीणों का खेत व जानवर ले जाने का एक यही रास्ता है। यह एक मुख्य मार्ग है जो कि बंडा सिंगा से हजारीबाग की दूरी मात्र 42 किलोमीटर है। बरकट्ठा से अजीत की रिपोर्ट। मेरा यही कहना है कि माननीय कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा जी को हम लोग पूरे ग्रामीणों के बीच में उनको अपने ही बंडा सिंगा मोड़ पे बुलाकर उनसे आग्रह किया गया था, लिखित भी किया गया था, पूरे जनता के हस्ताक्षरित हुआ था और उसमें आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। जो कि बंडा सिंगा चौक ये हजारीबाग आवागमन है और सभी मेरा बंडा सिंगा किसान भाइयों का आवागमन, खेती वगैरह सभी उधर ही है और उसमें प्रत्येक दिन बंडा सिंगा चौक में या मोटरसाइकिल या जानवर का एक्सीडेंट होता ही रहता है। इस पर पुनः हम आग्रह कर रहे हैं सांसद महोदय से कि इस पर मद्देनज़र रखते हुए इस पर ध्यान दें और ओवर ब्रिज का जो हम लोग के द्वारा मांग किया गया है वो पूरा किया जाए। परिवहन मंत्री से लेटर आया था सांसद के और पास। परिवहन मंत्री से सांसद महोदय के पास लेटर आया था और उस पर भी मेरे द्वारा सांसद महोदय से फ़ोन के माध्यम से हमने जानकारी भी लिया था। तो मैडम के द्वारा कहा गया था कि नहीं, ओवर ब्रिज वहाँ बनेगा। अभी यहाँ 2 लाइन है, इसमें अभी स्पीड ब्रेकर का नहीं दिया गया है और जिस कारण हादसे हो रहे। अभी भी 2 आदमी को हो गई। और मैं भी कहा था कि ये जब तक ये 4 लाइन 6 लाइन का जो काम हो रही है वो ब्रेकर के बारे में भी हमने बात किया था, वो ब्रेकर उपलब्ध किया जाए। पूरे ग्रामीणों के द्वारा माननीय विधायक जी बरकट्ठा अमित कुमार यादव जी को हम लोग के द्वारा इसी चौक पे बुलाकर उनसे भी हम लोग आग्रह किए थे और पुनः फिर आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है। ओवर ब्रिज के लिए हम लोग का बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि इस पर संज्ञान में लिया जाए और ओवर ब्रिज पास किया जाए, सूरजकुंड मोड़ पे भी और बंडा सिंगा मोड़ पे भी, क्योंकि वहाँ भी हमारा पर्यटन स्थल है जहाँ लोग दूर दराज से आते भी हैं। बहुत काफ़ी दूर दराज से ठंड के मौसम में अभी तो गर्म पानी में नहाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और सामने 1 जनवरी का जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला लगेगा और उसी में दोनों जगह का ये आग्रह है हमसे कि और पूरे ग्रामीणों से कि आप संज्ञान में एकदम लिया जाए और ओवर ब्रिज का अविलंब काम करवाया जाए, तभी हमारा जनता और सेफ रहेंगे। इसके लिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि बनते हैं, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत हम लोग आना पड़ता है, जो कि अभी कुछ ही देर के पहले अभी हम लोग आग के सामने हो गया, जो बहुत भयंकर घटना हुई है। यही बात बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के पवरू पहाड़ में मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा खनन के दौरान एक हिताची वाहन लाया गया था, जो पिछले 3 महीने से पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था।
ग्रामीणों द्वारा लगातार पहाड़ी के लीज का विरोध करने के कारण कार्य बंद था। अचानक बीती रात हिताची वाहन में आगजनी की घटना घटित हुई, जिसके बाद मां तारा कंस्ट्रक्शन के मालिक द्वारा पोटका थाने में मामला दर्ज कराया गया। पोटका थाना क्षेत्र के पावरू पहाड़ में मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा खनन के दौरान एक हिताची वाहन लाया गया था, जो पिछले 3 महीने से पहाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। ग्रामीणों द्वारा लगातार पहाड़ी के लीज का विरोध करने के कारण कार्य बंद था। अचानक बीती रात हिताची वाहन में आगजनी की घटना घटित हुई, जिसके बाद मां तारा कंस्ट्रक्शन के मालिक द्वारा पोटका थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हिताची पावरू पहाड़ के नीचे खड़ा था, जिसमें आगजनी की घटना घटित हुई है। मामले में मां तारा कंस्ट्रक्शन के मालिक द्वारा पोटका थाना में एक लिखित आवेदन देकर 8 लोगों पर नामजद और 5 अज्ञात लोगों के ऊपर मामला दर्ज कराया है। वहीं पोटका पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग मां तारा कंस्ट्रक्शन के मालिक को यहां से हिताची वाहन को हटाने की मांग किए थे। वहीं जमशेदपुर उपायुक्त को भी एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें वाहन को हटाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई थी, मगर वाहन मालिक द्वारा बाहर नहीं हटाने जाने के बाद घटना घटित हुई है। इसमें हम सब दोषी नहीं हैं और हम सबको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। रात का घटना के लिए हमको जहाँ तक जानकारी मिला, हमको सुबह 10 बजे जानकारी मिला, ठीक है, कि पारू पहाड़ जो विगत दिनों से मां तारा कंस्ट्रक्शन ने अवैध तरीके से जो लीज लिया था, वहाँ उसका एक जेसीबी मशीन रखा हुआ था। लीज तो हम लोग विरोध किए ग्रामीणों ने, तो उसके बाद से 3 महीना से कार्य उसका बंद था। लीज का कार्य वहाँ नहीं हुआ था, वैसे ही काम शुरू किया, तो उसके बाद से ग्रामीणों ने विरोध किया वहाँ। फिर उसके बाद से उसका काम बंद पड़ा था वहाँ। उसके बावजूद भी वहाँ मशीन उसका जेसीबी वहीं खड़ा था, जबकि हम लोग मां तारा कंस्ट्रक्शन के मालिक को वहाँ बुलाए भी थे कि आप अपना गाड़ी को ले जाइए और यहाँ आपका गाड़ी का जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन कंपनी के मालिक ने वहाँ लावारिस गाड़ी की तरह वहाँ पहाड़ी में, जंगल में, गांव से कम 1 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी है, वहीं जेसीबी मशीन को पिछले 3 महीना से वहीं छोड़ के चला गया है। और उसके पास उसका देख रेख के लिए 3-4 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तैनात किया था। लेकिन जब भी इस घटना को अंजाम कोई भी किसी ने भी दिया हो, इसका सूचना हम लोग को नहीं है, लेकिन उसका गार्ड को भी इसकी सूचना नहीं है। लेकिन तो पर भी कंपनी के मैनेजर शंकर दास ने कुछ ग्रामीणों के ऊपर झूठा केस किया है और फंसाने का काम किया है, जो ये गलत है। कानून को भी, प्रशासन को भी हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी किसी का नाम देने से पहले या कार्रवाई करने से पहले उसको एक बार जांच करना ज़रूरी था। लेकिन प्रशासन ने भी ये जांच नहीं किया और कार्रवाई को बिना सोचे, बिना समझे आगे अखबार पत्रिका में हम लोग देखे तो हम लोग को पता चला कि 4-5 आदमी के नाम में गांव में केस हुआ है, उसमें मेरा भी नाम है। और हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो भी षड्यंत्र हम ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सरासर कंपनी के मालिक ने जानबूझकर ये काम वो खुद अपने से करवाया है, अपने लोगों के द्वारा करवाया है और ग्रामीणों को झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें कोयलांचल के बढ़ते प्रदूषण से जंगल के पेड़ पौधे का अस्तित्व खतरे में है। यही हाल चतरा जिले के टंडवा सीसीएल के अम्रपाली कोल परियोजना में ओवरलोड कोल वाहन से गिरे कोयला के उड़ते डस्ट से परियोजना से सटे जंगल के पेड़ पौधे सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित हवा के साथ साथ नदी नाला प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इन दिनों चतरा जिले के टंडवा सीसीएल अम्रपाली कोल परियोजना में ओवरलोड कोल वाहन से गिरने वाले कोयला से उड़ते डस्ट के कारण परियोजना से सटे जंगल के पेड़ पौधे सहित आसपास के क्षेत्रों में दूषित हवा के साथ साथ नदी नाला प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ के हजारों हजार पेड़ पौधों का अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अम्रपाली में हो रहे कोयले के उत्खनन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक उड़ते कोयला का डस्ट से कई पेड़ों का अस्तित्व तो मिट ही गया है। अम्रपाली से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक कोयले ढुलाई में लगे सैकड़ों वाहन में ना ही तिरपाल ढका जाता है और ना ही नियमित पानी सड़क पे पटाया जाता है, जिसके कारण
अम्रपाली माइन से निकले दूषित पानी, बड़की नदी और गहरी नदी प्रदूषित हो गई है। लोग प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं। यहाँ के लोगों को कोयले के धूल कण से परियोजना क्षेत्र में निवास करने वाले लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कहाँ पटा रहा है, कभी कभी पटाता है, कभी पटेगा करता है। अच्छा, ओवरलोड में कोई रोक टोक नहीं है? अम्बे माइनिंग का तो ओवरलोड का अलाव है? इलाव है तभी तो चल रहा है, उसको ऊपर वाले अधिकारी ही बताएंगे। अच्छा, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0654 से 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि मिही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच, बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच, झिझरिया पुल, कोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। यह शॉप हमारे राज फर्नीचर, झिंझरिया पुल,
कोर्रा रोड नियर सदर ब्लॉक पास है, जो हमारे दिवाली धनतेरस में अभी बढ़िया से बढ़िया ऑफ़र चल रहा है। इसमें अभी आपका सोफ़ा में 40% ऑफ है और डाइनिंग में 35% ऑफ चल रहा है। बेड में 35% ऑफ दे रहे हैं। सर्विस एनी टाइम है, कोई भी सेल हुआ तुरंत सर्विस उसको तुरंत मिलेगा। प्लस यहाँ सेंटर टेबल, वार्डरोब, हर मॉडल में ड्रेसिंग और भी नए नए आइटम्स आए हुए हैं, जो हमारे सदर ब्लॉक झंझरिया पुल रोड में राज फर्नीचर है। ये इनका मेरा एक और ब्रांच है जो कि पहले बंसीलाल चौक में है, उसके बाद ये दूसरा ब्रांच हो गया यहाँ झंझरिया पुल, और तीसरा ब्रांच एक और खुला हुआ राज फर्नीचर का, जो हमारे बंसीलाल चौक में ही 5 फ्लोर का न्यू शोरूम एक्सक्लूसिव खुले हुआ है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, राज फर्नीचर हजारीबाग की ओर, मेरे ओर से छठ, दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना मिले और सभी अच्छा से दिवाली छठ काटें। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल। तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं 1 ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। दिवाली, छठ और जो त्यौहार है धनतेरस, इसके उपलक्ष्य में हमारे ट्रैक्टर के एक इंजन के साथ 1 ट्रॉली फ्री। जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुनादास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगली खबर चतरा जिले के पिपरवार सीसीएल के बसंत विहार रेसिडेंशियल कॉलोनी के पीछे ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर संदिग्ध अवस्था में एक सीसीएल कर्मचारी का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चतरा जिले के पिपरवार सीसीएल बसंत विहार आवासीय कॉलोनी के पीछे ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर संदिग्ध अवस्था में एक सीसीएल कर्मचारी का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान 40 वर्षीय नेत्रो उर्मल के रूप में की गई है। वह राजधर रेलवे साइडिंग में ओवरमैन के पद पर कार्यरत था। वह मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। पिपरवार पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला हत्या या आत्महत्या का है, इस पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पिपरवार से मासूम अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित और विकास के दृष्टिकोण से अति पिछड़े चतरा जिले के 2 युवा व्यवसाय रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए स्वरोजगार के माध्यम से न सिर्फ खुद आर्थिक आत्मनिर्भर हासिल की, बल्कि क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से भी जोड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यह नजारा है चतरा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित प्रखंड कहा जाने वाला लावालौंग के लमटा गांव का। यहाँ के रहने वाले 2 युवा व्यवसायी सुनील प्रसाद और दशरथ सौ ने विषम परिस्थितियों में भी मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के व्यवसाय से कुछ ही महीनों में अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत इलाके में एक ऐसी पहचान बनाई है कि ताज़ा अंडा लेने के लिए इलाके के दुकानदारों से इन्हें एडवांस बुकिंग मिलने लगी है। आधुनिक साज सज्जा से परिपूर्ण मुर्गी फार्म में करीब 7000 मुर्गियों की मदद से प्रतिदिन 30 से 35 पेटी अंडे को पैक कर स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। पढ़ाई करते करते ही आइडिया आया दिमाग में, तो चलो करते हैं वहाँ से। तो हम लोग 2017 से इस बिजनेस को स्टार्ट किए और अभी काफ़ा मुनाफा हो रहा है। और इस बिजनेस को करते करते बहुत सारे सुविधाएं हम लोग को मिला, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, बहुत सारे डॉक्टरों लोग का सहायता मिला, तभी इस बिजनेस को हम लोग चला पा रहे हैं। सुबह 4 बजे लाइट ऑन करना पड़ता है, उसमें दाना हम लोग को दाना देना पड़ता है, और सुबह
दाना लगा के झाड़ू साफ सफाई करके उसके बाद दिन भर से सिर्फ पानी का देख रेख करना पड़ता है। शाम होती है 2-3 बजती है तो इसमें अंडा उठाने के लिए 4-5 लेबर हैं, सब आ जाते हैं। अंडा उठते ही सारा अंडा उठ जाने के बाद अंडा पैक होता है, उसके बाद मार्केट भेज देते हैं इसको बेचने के लिए। लोग मार्केट में ताज़ा अंडे के नाम पे ज़्यादा डिमांड हो जाता है, 2-3 दिन का एडवांस बुकिंग भी लोग कर लेते हैं पहले कि इतना पेटी हमारा अंडा चाहिए। उसके बाद शाम होते ही लेबर लोग दाना डालते हैं, रात में 8 बजे लाइट ऑफ हो जाती है। मुर्गी पालन में टीकाकरण का काफी महत्व होता है। फार्म हाउस में चूजे आने के साथ ही 4 महीने के अंदर 16 से 17 तरह के टीके लगाने पड़ते हैं ताकि भविष्य में इन्हें वायरल वायरस, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाया जा सके और इनकी उम्र भी बढ़ाई जा सके। अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन में प्रारंभ के 4 महीने में सबसे अधिक खर्च इनके लिए चारा की व्यवस्था करने और दवा का इंतजाम करने में होता है। इससे निपटने के लिए इन्होंने खुद ही मुर्गियों के लिए चारा बनाने का भी सारा इंतजाम कर रखा है। दूसरी ओर इन्होंने खासकर अपने मुर्गी फार्म में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखते हुए कई तरह के इंतजामात भी किए हैं ताकि मुर्गियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और वातावरण साफ सुथरा बना रहे। आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत कार्यक्रम में सहभागी बने युवा व्यवसायी के इस छोटे से प्रयास से क्षेत्र में रहने वाले कई युवाओं को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। दोनों युवा व्यवसायी से प्रेरणा लेते हुए इलाके के कई युवा और किसान स्वरोजगार से जुड़ने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन लग जाने की वजह से दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे इन युवाओं को सरकार ने इन्हें सुरक्षित अपने घरों तक तो पहुंचा दिया है, वहीं अब अपने दहलीज। लॉकडाउन से पहले हम लोग बाहर में काम करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान बाद में जब खुला तो हम लोग गांव में आए, तो वहाँ फिर हम लोग यहीं गांव में एक अंडा उत्पादन का फार्म है और मुर्गी पालन का भी उत्पादन यहाँ होता है। तो यहीं पे हम लोग को काम मिल गया, जिससे कारण हम लोग यहाँ फार्म में काम कर रहे हैं तब से हम लोग का यहाँ के काम करने के बाद में हम लोग जो इनकम होता है, इससे हम लोग इस इनकम से हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते। पर काम मिल जाने से यहाँ के युवा काफी खुश दिख रहे हैं। अब उन्हें अपने परिवार का लालन पालन करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं अब इलाके के युवाओं को रोजगार तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ रहा है। पहले हम बाहर गुजरात में थे लॉकडाउन से पहले, जब से लॉकडाउन लगा हमको गांव में काम मिल गया। गुजरात में क्या काम करते थे? गुजरात में एल&टी कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद सरकार हमें घर भेज दिया, घर ही काम मिल गया, गांव में घर ही अपना काम कर रहे हैं अपना परिवार के साथ। बहरहाल युवा किसान दशरथ और सुनील का यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे की फोरन की तरह हो, पर बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे क्षेत्र के युवाओं में उम्मीद की एक नई किरण जरूर पैदा कर रही है। चतरा से आवाज के लिए अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। हजारीबाग झील परिसर का नजारा आंखों को सुकून देने वाला हमेशा से रहा है, तभी तो वही अपने सेहतमंद होने के लिए भी इसके परिसर का उपयोग शहर के लोग करते आ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह परिसर का हरा भरा होना भी है। दिन की शुरुआत सुबह से हो या फिर शाम हो, दोनों वक्त झील परिसर में घूमने वालों की अच्छी खासी संख्या रह रही है। हजारीबाग झील परिसर का नज़ारा आंखों को सुकून देने वाला हमेशा से रहा है, तभी तो वहीं अपने सेहतमंद होने के लिए भी इसके परिसर का उपयोग शहर के लोग करते आ रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह परिसर का हरा भरा होना भी है। दिन की शुरुआत सुबह से हो या फिर शाम हो, दोनों वक्त झील परिसर में घूमने वालों की अच्छी खासी संख्या रह रही है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे परिसर पहुंचकर उमंग से भर उठते हैं, लेकिन झील परिसर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को परेशान करती है। वह है झील में फैली गंदगी और परिसर के रखरखाव में कोताही। शहरवासी भी कह रहे हैं कि शहर की हृदय स्थली झील पर खास ध्यान नगर निगम का रहना चाहिए।
अभी छठ पूजा है तो नगर निगम साफ सफाई की ओर गंभीर है। डिप्टी मेयर राजकुमार लाल सुबह शाम निरीक्षण के बाद इस ओर ध्यान दिलाने पर आश्वस्त कर रहे हैं। कई बार उन्हें झील परिसर में देखा जा रहा है। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। आइए यहाँ पर टहलने को लेकर और साफ सफाई को लेकर अपने उप महापौर राजकुमार लाल जी से हम कुछ उनके मन की बातों को उनसे पूछते हैं। देखिए, हजारीबाग शहर में ये झील जो है वो हृदय स्थली है और हजारीबाग की जनता विशेषकर नगर निगम की जितने भी लोग हैं झील को बहुत पसंद करते हैं और सवेरे सवेरे आप 365 दिन देखिए यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर का भीड़ लगा भीड़ लगने का कारण है कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत स्वच्छ है और यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन का खजाना जो बोलते हैं तो झील परिसर में आपको मिलेगा। लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं और अपना दिनचर्या का शुरुआत हजारीबाग झील से ही शुरू। जहाँ तक साफ सफाई की बात आप करते हैं तो एक एक नागरिक जो झील परिसर में आते हैं उनका एक ही इंटेंशन रहता है कि झील परिसर को गंदगी से हम बचाएं। वो स्वयं आगे बढ़कर साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि झील का पूरा का सफाई हो। दूसरा बिंदु है यहाँ पे वृक्षारोपण का। आप देखेंगे कि हर दिन कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई व्यक्ति आके यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। तो बहुत सुखद एहसास होता है कि हजारीबाग के लोग झील के प्रति बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण रखते हैं और चाहते हैं कि झील को हम किसी तरह बचा के रखें, प्रदूषण से बचाएं, गंदगी से बचाएं। तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है और विशेषकर उप महापौर के नाते मैं अपील भी करना चाहूँगा हजारीबाग के लोगों से कि झील को आप ज़रूर बचा के रखें। तो टहलने को लेकर आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो बहुत सालों से आता हूँ और रेगुलर हूँ, कभी बीच में कुछ गैप भी होता है, लेकिन आता हूँ, मिलता हूँ, जुड़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में और लोगों से मिलने में, लोगों के दिनचर्या को देखने में और जो यहाँ लोग काम करते रहते हैं झील के प्रति। मतलब ये प्राकृतिक से जुड़ने का सबसे बढ़िया जगह है झील। अच्छा, ये जो झील परिसर को लेकर साफ सफाई को लेकर काफ़ी जनता शिकायतें कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि छठ पूजा से पहले साफ सफाई हो जाएगी? देखिए ये हर साल ऐसा ही होता है। जब छठ दीपावली का समय आता है करीब तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि छठ के समय क्या होगा, जलकुंभी से भरा हुआ है। लेकिन निगम प्रशासन बहुत सतर्क है और छठ के बहुत पहले पूरा झील को हम लोग साफ करेंगे और काम शुरू भी हो गया है और युद्ध गति से काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि दिवाली के तुरंत बाद पूरा साफ सफाई और छठ के लिए हम तैयार हैं। दिवाली से पहले साफ सफाई हो जानी है? निश्चित। ये हजारीबाग झील ही नहीं, मीठा तालाब, कालीबाड़ी तालाब, खजानची तालाब जितने भी है सब जगह साफ हो गया।